ग्रहण राहुकेतु का ऐसा योग है जिसमें देवता अपना प्रभाव खो देते हैं और आसुरी शक्तियां प्रबल हो जाती हैं। पुराणों के अनुसार ग्रहण कैसे लगता है और इसकी शुरुआत कहां से हुई। एक बार दुर्वासा ऋषि ने इंद्र को दिव्य पुष्पमाला भेंट की थी, लेकिन इंद्र अपने घमंड में चूर थे। उन्होंने उस माला को अपने गले में पहनने के बजाय अपने ऐरावत हाथी की ओर फेंक दिया। ऐरावत हाथी ने उस माला को पैरों से रौंद डाला। यह देखकर दुर्वासा ऋषि अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने इंद्र को शाप दिया कि तुम्हारे पास से श्री, ऐश्वर्य, बल और वैभव सब नष्ट हो जाएगा। ऋषि के शाप से देवताओं की शक्ति क्षीण होने लगी। समय बीतने के साथ असुर शक्तिशाली हो गए और उन्होंने तीनों लोकों पर अधिकार करना शुरू कर दिया। देवता अत्यंत दुर्बल और निराश हो गए। तब सभी देवता भगवान शिव की शरण में पहुंचे। भगवान शिव ने उन्हें उपाय बताया कि क्षीर सागर का मंथन करो। उससे जो अमृत निकलेगा उसे पीकर तुम पुनः शक्तिशाली हो जाओगे। लेकिन समुद्र मंथन अत्यंत कठिन कार्य था जिसे देवता अकेले नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्हें असुरों की सहायता लेनी पड़ी। जब देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया तो उसमें से 14 रत्न प्रकट हुए, जैसे कामधेनु गाय, तेजस्वी घोड़ा, ऐरावत हाथी, बहुमूल्य रत्न, कल्पवृक्ष, अप्सराएं और अंत में अमृत कलश। अमृत पीने से अमरत्व की प्राप्ति होती, इसलिए असुरों ने उसे छीनने का प्रयास किया। उस समय भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर असुरों को छल लिया और अमृत देवताओं को पिलाना प्रारंभ किया। लेकिन असुरों में से स्वरभानु नामक दैत्य चुपके से देवताओं की पंक्ति में बैठ गया और अमृत पीने लगा। यह देखकर सूर्य और चंद्रमा ने तुरंत उसकी पहचान कर ली और देवताओं को इसकी सूचना दी। यह जानकर भगवान विष्णु क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से स्वरभानु के धड़ को उसके सिर से अलग कर दिया। चूंकि स्वरभानु अमृतपान कर चुका था, इसलिए उसकी मृत्यु नहीं हुई। स्वरभानु के सिर को राहु और धड़ को केतु कहा गया। कथा के अनुसार सूर्य और चंद्रमा ने ही स्वरभानु अर्थात राहुकेतु का भेद खोला था, इसलिए क्रोधित होकर राहुकेतु ने सूर्य और चंद्रमा को शाप दिया कि समय समय पर वे उन्हें निगलेंगे। तभी से राहु और केतु सूर्य और चंद्रमा को ग्रस लेते हैं, जिसे हम चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण कहते हैं।